नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कुछ लोग अब यह भी परवाह नहीं कर रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, किस हद तक देश के खिलाफ जा रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी ने कुछ बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए और बदले की धमकी दी। टीएमसी के हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम के माजिद हुसैन ने भी धमकी वाली भाषा बोली। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ समय से कुछ लोग सिस्टम और कोर्ट तक को चुनौती देने में जुटे हैं। ऐसे लोगों को उनकी पार्टियां कुछ नहीं कह रही। बड़ा सवाल, खुद की कट्टर मानसिकता के साथ कोशिश मासूम लोगों को भड़काने की भी दिखती है। इसके बाद सवाल यह है कि मदनी और दूसरे कुछ लोगों ने जो कहा वो सीधे सीधे क्या देश के खिलाफ नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को गलत कहने की छूट आखिर कैसे दी जा सकती है? क्या कुछ लोग लोकतांत्रिक अधिकारों के नाम पर सिस्टम को चुनौती देने में लगे? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सरपरस्ती में उन्हें काम करने का मौका मिलेगा तो इंकलाब आएगा। जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। गोली खाएंगे तो सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे। तो भागने की तैयारी कुछ नहीं है, जाना कहीं नहीं है। ना जाएंगे, ना आप लोगों में से किसी को जाने देंगे। जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं तुहिन सिन्हा जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विजय शंकर तिवारी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, बादल देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तारिक खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ स्टूडियो में इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ है सुबोई खान, नेशनल कन्वीनर है, राष्ट्रीय जागरण अभियान से अमनगिरी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं। तुहिन सिन्हा जी, आपने मदनी जी का बयान सुना होगा। उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। वो ये कह रहे हैं कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का फैसला हो या 3 तलाक का, इस फैसले से तो यही लग रहा है। नमस्ते प्रत्युषी, सबको नमस्ते। देखिए, मौलाना मदनी जो है वो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। जो माओवादी मुस्लिम लीग कांग्रेस के बारे में हम बात करते आए हैं, वो वही भाषा बोल रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि जबरन जो है यूनिवर्सिटी, जो अल फला यूनिवर्सिटी है, उसको बदनाम किया जा रहा है। 23 मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज देश में सक्रिय है। क्या किसी और को बदनाम किया गया है? आज वो पूछ रहे हैं कि लव जिहाद जो है जानबूझकर बदनाम करने के लिए समुदाय को टर्म यूज किया गया है। लव जिहाद पहली बार 2009 में केरल हाई कोर्ट के जजमेंट में लव जिहाद शब्द का प्रयोग हुआ था। उसके बाद कम से कम 4 और न्यायालय जो हैं, 4 और कोर्ट्स जो हैं देश में लव जिहाद शब्द का प्रयोग कर चुके हैं। क्या देश जो है बर्दाश्त करेगा कि छल और कपट के द्वारा कोई धर्म बदलकर अगर प्रलोभित कर या जबरन विवाह करता है केवल अपनी पत्नी का धर्मांतरण करने के लिए? डेमोग्राफी को खतरा है और डेमोग्राफी सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। तो ऐसी बातों पर मौलाना मदनी को नहीं बोलना चाहिए, और यदि बोलना चाहिए तो जिम्मेदारी और ईमानदारी से बोलना चाहिए। लेकिन मैं बड़ा सवाल यही उठा रहा हूं, क्या कोई विपक्षी पार्टी ऐसे बाहियात बयानों का खंडन करती है? क्या निंदा करती है? क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये सारी विपक्षी पार्टियां मौलाना मदनी के ख्यालात, उनकी सोच से इत्तेफाक रखती है, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी। दिल्ली ब्लास्ट के तुरंत बाद आपने विपक्षी पार्टियों की बात की ना, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं तारिक खान। तारिक खान जी, क्या मौलाना मदनी के इस बयान से सहमत है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में और अदालतों के बारे में कहा है? देखिए, ऐसा है, मेरा गला थोड़ा खराब है। जो जमीयत उलमा हिंद है
वो लगभग 100 साल पुराना, जितना पुराना आरएसएस है उतना पुराना एक संगठन, और अगर उसके नेता कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, पहली बात तो उनके स्टेटमेंट से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, समझिए। वो एक संस्था है जो कि भारत की आजादी के पहले से यहां काम करती आई है। ये वही मदनी है जिन्होंने मुशर्रफ से, पाकिस्तान से वो जब आए थे, बड़े कड़े सवाल पूछे थे, सबने तारीफ की, वही मदनी है, वही मदनी परिवार है। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि वो एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे भारत में तमाम इंस्टीट्यूशन है। अगर वो इंस्टीट्यूशन कुछ कह रहा है, सरकार के लोग यहां बैठे हैं, ये रिस्पॉन्ड करना चाहे कहें, ये कहना चाहे सही तो सही कहें। नहीं, मैं आपसे आपकी राय पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे आपकी राय पूछना चाह रहा हूं कि जो बातें, हमारी पार्टी जिन बातों का उल्लेख मदनी जी ने किया, क्या आप उससे सहमत हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो कह दीजिए कि सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई किसी भी टिप्पणी पे समाजवादी पार्टी का कोई भी स्टैंड नहीं है। मैं उनका स्टेटमेंट बता देता हूं, स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा। वो कह रहे वर्शिप एक्ट को नजरअंदाज कर ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमे को कोर्ट में सुनने लायक बताया गया। इसके साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। बाबरी मस्जिद का फैसला और 3 तलाक का, इस फैसले से तो यही लग रहा है। मतलब जो बात उनकी बाबरी पर फैसला आया, मतलब एक तरफ तो कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, दूसरी तरफ न्यायपालिका पर भरोसा नहीं, तो चाहते क्या है? वर्शिप एक्ट को उठा के कूड़े में फेंक दिया, यही पार्लियामेंट से बना था। तो कुछ बातें तो उनकी सही हैं, मगर अगर कोई भी संस्था या कोई भी धार्मिक नेता सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाता है तो हम उसके साथ नहीं है। लेकिन वर्शिप एक्ट को तो उठा के कूड़े में फेंक दिया। वर्शिप एक्ट कहता है यथास्थिति बनी रहेगी, यथास्थिति कहां बनी रही, उसको आप ले रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। ऐसे तो आप हर गली में, हर मोहल्ले में एक विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं, और असली एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का यही है कि हर गली में हिंदू मुसलमान झगड़ा करे, ये अपना वोट सीधा करे, और कोई मकसद नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन वर्शिप एक्ट को भारतीय जनता पार्टी ने उठाकर कूड़े में फेंक दिया। तुहिन जी, मतलब बीजेपी हर गली मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करना चाहती है? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी को खुलकर ऐसे वाहियात बयानों का खंडन करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, ये बयान अचानक क्यों आ रहे हैं? जो व्यक्ति या जो संगठन आतंकवाद के विषय पर सीधा स्टैंड नहीं ले सकता है, आतंकवाद का बिना अगर मगर में जाए विरोध नहीं कर सकता है, वो तरह तरह से कवर फायर देने का प्रयास करेगा आतंकवादी संगठनों को। और ये सब जो है अचानक ये बयानबाजी जो है, ये दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये जो मॉड्यूल पकड़े गए, ये कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट रवैया आतंकवाद पर बनाने का एक प्रयास है कि ये भी गड़बड़ हो रहा है, वो भी गड़बड़ हो रहा है, इसलिए कुछ लोग जो हैं आतंकवाद के रास्ते पे जा रहे हैं, और इसका खंडन होना चाहिए। देखिए 2004 से 2009 के बीच देश ने देखा है कि जब भी एक सॉफ्ट रवैया आप अपनाते हैं टेरर के विरुद्ध, तो हर 40 दिन में ब्लास्ट होंगे। इसीलिए अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे वाहियात बयानों का खुलकर खंडन नहीं करती है तो वो देश के साथ नाइंसाफी कर रही है। वर्शिप एक्ट क्या कहता है, आप बताइए मुझे। मुमताज आलम जी, मतलब देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है। वर्शिप एक्ट में आखिर क्यों मदनी जी को जिहाद की बात कहनी पड़ी? पहले बात समझ, उन्होंने पहले लफ्ज़ जुल्म इस्तेमाल किया, ठीक है। दूसरी चीज में उन्होंने जो कहा जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा, इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जुल्म ना हो? नहीं, इसका मतलब यह है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। एक मिनट, इसका मतलब यह है कि जुल्म ना किया जाए, नंबर एक। देखिए जहां तक क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? नहीं, तो जुल्म नहीं हो रहा है तो जिहाद भी तो नहीं हो रहा है। कहाँ जिहाद हो रहा है? ये तो आप क्या कह रहे हैं? कहाँ जिहाद हो रहा है? नहीं, आखिर उनको ये कहना क्यों पड़ा तो जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा? वो ये कह रहे हैं मुर्दा कौमों के लिए मुश्किल नहीं होती, क्योंकि महाभारत में आप बताइए, महाभारत कैसे हुई? महाभारत कैसे हुई? महाभारत कैसे हुई, बोलिए। महाभारत कौन है? महाभारत क्या है बताइए। नहीं, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। महाभारत क्या है आप बताइए। महाभारत क्या है? और भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? तब तथा कृपया क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? आप बताइए हमें, ये क्या है, क्या उपदेश है ये? आप हमें बताइए ना, ये उपदेश क्या है? आप कह दीजिए ना हिंदुस्तान में मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं हो रहा, कहिए। अरे तो जिहाद भी तो नहीं हो रहा है। अरे कहाँ जिहाद नहीं हो रहा है? कहाँ जिहाद हो रहा है? कौन जिहाद कर रहा है? कोई जिहाद नहीं हो रहा है, कोई जिहाद नहीं कर रहा है। और ये पाकिस्तान से हो रहा है, उसके लिए पाकिस्तान जवाब है, और उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। हिंदुस्तान का कोई शख्स बिल्कुल इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा है।
बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और एक चीज एक-एक करके बोले, एक-एक करके सुप्रीम कोर्ट अमन जी मैं आपके पास आऊंगा, एक-एक करके बोले, एक-एक करके। देखिए प्रत्युष जी, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो उन्होंने कहा, कोई फैसला आता है क्या उसे चैलेंज करना, क्या आप मानते हैं कि ये उसके खिलाफ है? खिलाफ नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि जब संविधान नहीं रहेगा तब सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा। ये कहा है, धमकी कहां से हो? क्यों नहीं कहां खिलाफ हो गया उसके? देश की भाई संविधान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संविधान खतरे में है। लोग कह रहे हैं कि 400 सीट हटाएंगे, संविधान बदलेंगे, इसलिए ये बात हो रही है। एक सेकंड मुमताज जी, एक-एक करके सुबही खान जी, इसका मतलब जरा समझाइएगा। जब वो कहते हैं मदनी साहब कि मुर्दा कौमों के लिए मुश्किल नहीं होती क्योंकि वो तो सरेंडर कर देती है, वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन यही पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। यानी कि हिंदुस्तान में जो हमारे मुस्लिम भाई बहन रहते हैं, अगर उनमें से लोग यहां पर वंदे मातरम कहते हैं तो मुर्दा कौम से आ गए वो। जी जी प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं पूरे देश के मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो ठेकेदार है ना इस्लाम के, जो जगह जगह इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठ गए हैं, इनके कारण हमारी पूरी कौम बदनाम होती है। वंदे मातरम यानी मैं अपनी मातृभूमि को नमन करती हूँ या करता हूँ। कौन सा ऐसा मुसलमान होगा जिसने इस देश में सांस ली है, इस देश की मिट्टी में जन्मा और पला बढ़ा है? कौन सा ऐसा मुसलमान होगा जो अपनी मातृभूमि को नमन करने से इनकार कर देगा? हम लोग इन लोगों के भड़कावे में आकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना शुरू करें, पहली बात। दूसरी बात, मदनी जी ने कहा जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो सबसे, इस थ्योरी के हिसाब से तो सबसे पहला जिहाद मुसलमान महिलाओं को मुसलमान पुरुषों के खिलाफ करना चाहिए, जो ट्रिपल तलाक, हलाला, तलाक हसन, तलाक एहसन, बहुविवाह और ना जाने कौन कौन से जुल्म मेरी कौम की बच्चियों के साथ कर रहे हैं, और वो भी इस्लाम के नाम पर। तीसरी बात, अभी भाई साहब ने कहा कहां जिहाद हो रहा है जी भारत में। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक पढ़े लिखे मुसलमान ये बात उस समय कह रहे हैं जिस वक्त देश की राजधानी में एक पढ़ा लिखा मुसलमान, पाकिस्तान उसमें शामिल है। प्रत्युष जी मेरी बात पूरी नहीं, पाकिस्तान तो आपने हमारा आपके बीच में आपके बीच में हमारा जिक्र क्यों किया? आपके बीच में आप अपनी बात कहती हैं, हमने तो आपका जिक्र नहीं किया। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, हमने पहले नहीं बोले, बिल्कुल नहीं। अमन जी एक सेकंड, कोई जिहाद नहीं हो रहा। अमन जी एक सेकंड, ये जानबूझ के मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। जिस समय देश की राजधानी में एक पढ़ा लिखा मुसलमान जो भारत में पैदा हुआ, भारत में बड़ा हुआ, भारत की सुख सुविधाएं, सुरक्षा प्राप्त करी, सुसाइड बॉम्बर बन के फट गया, और सुसाइड बॉम्बिंग को मार्टेडम ऑपरेशंस बोलता है, मार्टेडम ऑपरेशंस बोलता है। एक पढ़ा लिखा मुसलमान सुसाइड, कौन उसके साथ खड़ा हो गया? कौन उसके साथ खड़ा हो गया? बिल्कुल नहीं है। कौन उसके साथ खड़ा हुआ बताइए? क्या देश का मुसलमान उसके साथ खड़ा है? पाकिस्तान ने उसको कबूल किया, हम पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। तमाम आतंकवाद के खिलाफ देश का मुसलमान खड़ा है। पहलगाम हुआ खड़ा है। एक करके कौन उनके साथ खड़ा है? कौन उसके साथ? नहीं, एक सेकंड, मैं बादल देवनाथ जी और विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड, मैं बादल देवनाथ जी और विजय शंकर तिवारी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि अब यहां पर बात उठ गई है दिल्ली ब्लास्ट की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि पढ़ी लिखी एक जमात, डॉक्टर्स, एमबीबीएस, 1000 में से किसी एक स्टूडेंट को मौका मिल पाता है एमबीबीएस की पढ़ाई करने का? सरकार के उसमें पैसे खर्च होते हैं, हमारे आपके टैक्स के पैसे से वो पढ़ते हैं, अच्छी सैलरी लेते हैं। अगर वो ब्लास्ट करने लगे तो क्या आप इसे कहेंगे कि ये सिस्टम के मारे हुए लोग थे, ये दबे कुचले हुए लोग थे? तारिक जी मुझसे है सवाल ये। जी आप ही सवाल। देखिए, अभी जो एक बात ये कही गई कि पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं और ब्लास्ट कर रहे हैं और जिहाद हो रहा है, ठीक। डीआरडीओ के जासूसी करते हुए, पाकिस्तान को, आईएसआई को सबूत देते हुए, यहाँ की डॉक्यूमेंट्स देते हुए प्रदीप कोरोलकर पकड़े गए। तो पूरा डीआरडीओ को आतंकवादी कह दिया जाए? नहीं कहा जाएगा। पूरे हिंदू समाज को आतंकवादी कह दिया जाए? नहीं कहा जाएगा। अभी कई लोग आईएसआई के जासूसी करते हुए पकड़े गए जो हिंदू थे। सारे हिंदू को कह दूं मैं, प्रत्युष भाई आपको कह दूं, और अगर कोई पढ़ा लिखा मुसलमान, क्योंकि डीआरडीओ का साइंटिस्ट से ज्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं है, मैं इतना जानता हूं,
तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर आप बार बार मुसलमानों का नाम लेते, ये भारतीय जनता पार्टी और ये जितने राइट विंगर्स हैं, ये भारतीय जनता जिहाद का नाम लेंगे ताकि पूरी मुसलमान कौम बदनाम हो। कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, आप पूरी मुसलमान, अमन गिरी जी, मतलब आतंकवाद को कम से कम किसी एक धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। कोई एक या दो अगर वहां से निकल रहा है तो क्या उसके लिए पूरी कौम को, समुदाय को क्या आप टारगेट कर लेंगे, उनको बदनाम करेंगे कि इनकी वजह से हो रहा है, इस कौम की वजह से हो रहा है? अमन जी, प्रत्युष जी, ये पूरी लिस्ट है, ये पूरी की पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट में मेंशन है और जितने भी उदाहरण है सारे मुसलमान नाम है। मैं एक और उदाहरण के तहत आपको बताना चाहूंगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर जब कोई मीडिया नेशनल रीजन के कारण अगर किसी मुसलमान से पूछती है तो वो उसको मोदी मीडिया कहता है, उसका अपमान करता है। आप राइट विंगर्स की बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपने दिमाग में नफरत का कीड़ा लेकर पैदा हुए हैं। मुमताज जी, इससे नफरतें बढ़ेंगी, शांति नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम से ज्यादा गैर मुस्लिम पाकिस्तान के शिकंजे में आ रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, मुसलमान कहां से आ गए हिंदुस्तान? इस्लाम में जिहाद मुसलमानों के लिए एक पवित्र कर्तव्य है, ये कहा है मदनी जी ने। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द मुसलमानों की तौहीन है। इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद को हिंसा का हम नाम बता दिया है। तो अब ये बताइए कि इस्लाम का दुश्मन कौन है? नहीं, विजय शंकर तिवारी जी, इस्लाम के हाँ प्रत्युष जी, इस्लाम के दुश्मन यही कट्टरपंथी हैं और दूसरा कोई नहीं है। और ये भारत को जो डराने की बात हो रही है, तो एक बात तो इनको समझ में आ जाना चाहिए और सब अब तक समझ गए होंगे कि भारत का जो कानून है और भारत का जो लोकतंत्र है वो किसी के आगे झुकता नहीं है, न डर से न लोभ लालच से, किसी के आगे नहीं झुकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जो कटघरे में खड़ा किया इन्होंने, वो इनकी जो चेहरा है वो सबके सामने ले आया इन्होंने। आप एक न रुक जाइए, एक कितने कश्मीर में जब इस प्रकार की घटनाएं होती थी तब कहा जाता था ये बिना पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर शिक्षा है इसलिए सारे जाते हैं। आप मेवात में देख लीजिए, आप जहाँ भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, यही कहा जाता है कि ये अशिक्षा के कारण है। ये तो पढ़े लिखे हैं ना, ये तो डॉक्टर है ना, ये तो इंजीनियर है ना। बगदादी क्या था, ओसामा बिन लादेन क्या था? ये मुझे लगता है कि जितना पढ़े लिखे ज़्यादा लोग खतरनाक हो रहे हैं, अनपढ़ उनसे कम थे। इसलिए एक मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए। मदनी साहब किसको धमका रहे हैं? देश को धमका रहे हैं। अभी बाबरी मस्जिद की बात हो रही थी, यानी श्री राम जन्मभूमि को आप बाबरी कह दोगे तो सुप्रीम कोर्ट से आशा करें, सुप्रीम कोर्ट भी को ये कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आगे कि नहीं झुका तो आप उसको गालियां देने लगे। इसीलिए आपका चेहरा केवल भारत में नहीं, दुनिया के 30 देशों में उजागर हुआ है। 30 देश हैं जो इस्लामिक कट्टरवाद से खराब हुए हैं। कोई गाली नहीं दे रहा। रुक जाइए 30 देश हैं, 30। गलत है। आप बात सुन लीजिए पहले, विजय शंकर जी, बात सुन लीजिए पहले। कौन दे रहा है? आप मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग जो है जूता उठाते हो, मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग जूता उठाते हो चलती हुई कोर्ट में, पहले मेरी बात सुनिए। सुनिए, चीफ जस्टिस के खिलाफ आप करते हो। देखिए, कितने जूता उठाया था? उनको बात पूरी करने दीजिए। जूता उठाया था? अरे बात पूरी करने दीजिए। जूता किसने उठाया था चीफ जस्टिस पे? क्या कोई मुसलमान था? और किसने एक्सेप्ट किया? क्या कोई दंगा हुआ जब फैसला आया? क्या तो आतंकी हो तो लोग आतंकी को पकड़ना चाहिए। आप बताइए, अभी एक उदाहरण दे रहे थे, अभी एक उदाहरण दे, क्रिमिनल ऑफेंस की बात ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को गिराए जाने को क्रिमिनल ऑफेंस कहा। देखो प्रत्युष जी, आप बताइए ऐसे इनसे आप मैं बात कर लेता हूं, इसके बाद बात करें। अभी तारिक साहब बात कर रहे थे कि डीआरडीओ पकड़े गए, फलाने पकड़े गए। एक भी व्यक्ति का नाम बताइए जो उनके साथ खड़ा हुआ हो। आज मदनी साहब ने कोर्ट को धमकाया और उन आतंकियों के साथ खड़े होकर बात की और सब लोग उनके बचाव में लग जाते हैं। ये चेहरा है आपका, ये चेहरा है आपका। वो बुजुर्ग हैं, बड़े फलाने हैं, ठिकाने, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे आप उनके प्रशंसा में, और उन्होंने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को और देश की जनता को धमका दिया, देश को धमका दिया। अरे धमकाते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, धमका दिया आपने। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो कहते हैं 6 दिसंबर चल के मथुरा में करो, वो धमका रहे हैं, एक बार वो धमकाने काम कर रहे हैं, आतंकवादियों के बादल देवनाथ, अब ये मसला सिर्फ मदनी जी तक नहीं है। आप टीएमसी के विधायक हैं, ये कह रहे हैं कि अभी तो हम बंगाल में 37% है, बाबरी मस्जिद तक 40 हो जाएंगे, हमारे 100 जाएंगे तो 507 ले जाएंगे।
क्या कहना चाह रहे हैं वो? प्रत्युष जी, उससे पहले जिस विषय में आप लोग चर्चा कर रहे हैं उस विषय का मैं आंसर थोड़ा सा देना चाहता हूं, प्लीज सर, 30 सेकेंड। ये जो जिहाद का जो शब्द है, ये जिहाद का मतलब क्या है? बंगाल में कहते हैं प्रतिवाद या विरोध। इस विरोध को लेके कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं, अच्छे से विरोध करते हैं, और कुछ लोग हैं विरोध को लेके हत्या, खून, बम विस्फोट, धर्षण, रेप करना, एक जो भी ये लोग जो अत्याचार जो करते हैं, इसको जिहाद को इस जगह पर ले गए। तीसरा बात है आतंकवाद और आतंकवादी, इसका ना कोई धर्म होता है, ना जात होता है, ना ये सच मानता है। वो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है, लेकिन टीएमसी के विधायक को ये बात क्यों नहीं ममता बनर्जी या पार्टी समझा पा रही है? जो बातें आप कह रहे हैं सुनने में अच्छी लग रही है, इस बात को टीएमसी अपने विधायक को क्यों नहीं समझा पा रही है? ये प्यारी अच्छी बातें समझा दें उनको। बताइए ना, इसका आंसर दे रहा हूं मैं। हाँ, दूसरा बात है वो जो ये कहानी सुनते सुनते देश को पता चल गया है, बंगाल में बादल साहब, देश को पता चल गया है, बंगाल में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, और हर दिन ये जो हिंदू बंगाल में चर्चा नहीं है तो जिस पार्टी के विधायक है, पार्टी का लाइन अगर अलग है तो निकाल दे पार्टी से, क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो 2-3 बार सस्पेंड हुआ, फिर सस्पेंड हुआ, फिर आते, फिर सस्पेंड हुआ, फिर आते, और 2 बार इनको सतर्क भी किया। ऐसा विवादित बयान मत दो। पार्टी ने 1 बार नहीं 2-3 बार कहा। भाई ये धमकी नहीं तो क्या है? ये कह रहे अयोध्या नहीं है, ये मुर्शिदाबाद है, याद रखना। ये क्या कहना? लेकिन मैं और भी एक बात मैं बोलूंगा, कोई भी व्यक्ति मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा बना सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते उसका गर्दन लेके और मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। भाई ये 100 के बदले 500 की बात कौन कर रहा है? वहां जाके 100 लोगों को मार, 100 के बदले 500 की बात कौन कर रहा है? टीएमसी के विधायक हिंदू मंदिर तोड़े, जो जूता मारने की धमकी देते हैं वहां के जमीन के मालिकों को। लेकिन गलत बयान देना, गलत टिप्पणी देवा, ये भी जमीन कब्जा करना अच्छी बात है, लेकिन शमून कासमी जी भी दिख रहे हैं मुझे। शमून कासमी जी, क्या इस देश में मुसलमानों को डराया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है? बहुत शोषित है क्या मुसलमान? मदनी जी की बातों से तो यही लग रहा है, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट तक को सवालों के घेरे में रख दिया। नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, उनके बयान की निंदा करना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं आप लोकतांत्रिक देश के अंदर हैं और हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जो है वो मजबूत है। हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों बहुत विश्वविख्यात हैं और हमने 200 साल के बाद इंग्रेज से हमने मिलजुल करके इंग्रेज से अपने देश को आजाद कराया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह की उनकी लैंग्वेज है वो निंदनीय है, उन्हें ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और उन्हें ये भी याद रहना चाहिए कि 1947 के बाद से 60 साल तक कांग्रेस की उन्होंने और उनके परिवार ने मीडिएटरशिप की है, तो उन्हें इस बात से परेशानी हो रही है कि आज की सरकार सबको साथ लेके चल रही है। अभी जो थूक जिहाद और लैंड जिहाद की बात कर रहे लोग, मैं आपसे कह दूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उन्होंने यही तो वक्तव्य दिया उन्होंने कि जो कीमती जमीनों के ऊपर कब्जा किया है, यही तो वो मानसिकता है कि जिससे प्रेरित कर रहे हैं उन लोगों को। बताइए, कीमती जमीनों के ऊपर कब्जा करना और उसे खाली कराना क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है? ये लोकतंत्र के परहेली है सरकार, और लोकतंत्र की और संविधान की मर्यादा है कि किसी भी सरकारी संपत्ति के ऊपर कब्जा नहीं होना चाहिए। और इनसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं मालूम करना चाहता हूं इन हजरात से जो ये बोल रहे हैं कि क्या देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट की बात कहते हैं या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाते हैं या बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जिक्र आता है, सबने एक सुर में ये कहा था या नहीं कहा था? हिंदू और मुसलमानों ने, उनके संगठनों ने, और हमारे साथ बैठ करके खुद स्वयं महमूद बदरी बैठे हुए थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। आज किस तरह से ये लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? और मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर पहली बार 2014 के बाद ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो बगैर किसी भेदभाव के सबके कल्याण का काम कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। नहीं, सुबोध खान जी, एक तरफ तो ये कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमे को कोर्ट में सुनने लायक बताया गया, बाबरी और 3 तलाक का जिक्र कर रहे हैं, देश की सर्वोच्च अदालत जिसके आगे सभी नतमस्तक है, सबको फैसला मानना है। अब उस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? संविधान पर यकीन और दूसरी तरफ न्यायपालिका पर सवाल। जी,
प्रत्युष जी, ये कॉन्ट्रडिक्शन और ये हिपोक्रेसी और ये दोहरा चरित्र तो हमें आए दिन टीवी चैनल्स पे देखने को मिलता ही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग मुझे सालों से सुनते आए हैं वो ये बात जानते हैं कि जब हम राम मंदिर की लड़ाई भी लड़ रहे थे उस समय से भी मेरी यही स्टेटमेंट थी कि हमेशा के लिए हिंदू मुस्लिम फसाद इस देश में खत्म हो जाएगा अगर भारत के हिंदू और मुसलमान आपस में मिलके अयोध्या, मथुरा, काशी, 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ, इतने मंदिरों को भारत के साथ होना चाहिए। भारत की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्तंभ है और 140 करोड़ लोग इन मंदिरों का सम्मान करें। सिर्फ इतनी सी बात है अगर आप भारत में रहते हैं तो, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। उनके बिना हम सनातन हिंदू वैल्यूज, हिंदू कल्चर इमेजिन नहीं कर सकते। इतनी कॉमन सेंस की बात इन लोगों को ना उस समय समझ आई। राम मंदिर जजमेंट भी कोर्ट से जीत के लाना पड़ा। मुसलमानों के माथे पे पोत दी कालक, हमेशा के लिए कालक पोत दी कि जी मुसलमान माना नहीं, हमें कोर्ट से जीत के लाना पड़ा। नहीं, धार्मिक स्थलों की बात हटा दीजिए, उस पर अदालत के फैसले को हटा दीजिए। मैं 3 तलाक पर आपसे जानना चाहता हूं, 3 तलाक से क्या प्रॉब्लम है इनको? देखिए, प्रॉब्लम तो अभी आपके डिबेट से पहले एक डिबेट जी टीवी पर इसी मुद्दे पर थी और मैं यही कह रही थी कि भाई इस्लाम में शरिया के नाम पे क्या सिर्फ ट्रिपल तलाक, तलाक हसन, तलाक एहसन, हलाला, बहु विवाह या बच्चियों से निकाह या मिस्यार निकाह, क्या इस्लाम बस यही सिखाता है? क्या इस्लाम हमें जिक्र, फिक्र, सब्र, शुक्र नहीं सिखाता? क्या हमें पड़ोसी की मदद करना नहीं सिखाता? क्या मुस्कुराना नहीं सिखाता? क्या सदका करना नहीं सिखाता? क्या ब्याज नहीं लेना ये नहीं सिखाता? इस्लाम की सारी प्रत्युष जी मैं चली जाऊं क्या? नहीं, चली जाऊं क्या? 5 सेकंड मुझे दे दीजिए इनको चुप करा के। मेरा गला ठीक नहीं है, मैं चिल्ला नहीं सकती। शरिया के नाम पे सारी प्रैक्टिसेस इन मर्दों को सूट करने वाली क्यों है और महिलाओं का शोषण करने वाली क्यों है? अच्छी चीजें काहे नहीं सिखाते हो भाई? क्यों कौम की बिल्कुल जो है बर्बादी कर देना चाहते हो? क्यों उनकी आवाज बंद कर देना चाहते हो? क्यों दुनिया का विश्वास खत्म कर देना चाहते हो एक कौम के ऊपर से सिर्फ अपनी दुकानें सजाने के लिए? मैं तारिक खान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तारिक खान जी, अगर सब कुछ देश में ठीक ठाक चल रहा है तो फिर मदनी जी को यह जरूरत क्यों आन पड़ी इस तरह के बयान देने की? आप कह रहे हैं कि कोर्ट पर जो भी सवाल खड़े कर रहा है उससे आप असहमत है। देखिए, इसका जवाब मदनी साहब से ले लीजिए। मदनी साहब का बहुत पुराना संगठन है और यही मदनी साहब के हम लोग कसीदे पढ़ रहे थे जब वो मुशर्रफ से कड़े सवाल पूछ रहे थे। और जब भी देश की बात आती है तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये वो संगठन है जिसने देश के साथ अपने आप को खड़ा रखा है। अगर उनको लग रहा है तो इसका जवाब जरूर सरकार को उनको देना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। बात अब जो अभी मुझसे पहले बोल रही थी, वो कह रही थी सारा कि ये सब मुसलमानों को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ठीक है, देखिए, बीजेपी का रह रहकर मुसलमानों के लिए प्रेम उमड़ता रहता है, तभी वो वक्फ बिल जैसे कानून लेके आते हैं और तमाम, क्योंकि इतना प्यार है मुसलमानों से, उनकी तरक्की के लिए इतना तत्पर रहते हैं, इतना इनके दिलों में दर्द है, उनकी तरक्की करने के लिए ये तमाम किस्म के कानून लेके आते हैं, उनके घरों को तोड़ते हैं, उनको जेलों में डालते हैं, उनकी मस्जिदों को तोड़ते हैं, उनको बेवजह जेलों में डालते हैं। ये इनकी मोहब्बत है। इनके मोहब्बत दिखाने का यही तरीका है कि ये लगातार, और अगर कोई किसी एक जगह कोई घटना होती है तो पूरे मुसलमानों को ऐसे कहा जाता है, घटना से रिलेटेड ऐसे जिहादी कहा जा रहा है। प्लीज इनकी आवाज कम कर दीजिए। भाई साहब मैं नाम नहीं जानती हूँ, गला मेरा भी खराब है। आपकी एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। अरे सुनिए, गला मेरा भी खराब है। अरे आपकी सिर्फ एक बात, प्रत्युष जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसी चीज से रिलेटेड। जल्दी से उसके बाद मैं तुहिन जी का रुख करूंगा। जाएगा, मैं बीजेपी का हिस्सा नहीं हूँ। आपको पता है जब आतंकवादी फिदाइन अटैक के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर्स उठाए गए थे जांच के लिए, उसमें से कुछ डॉक्टर्स बेगुनाह पाए गए थे तो उनको जांच एजेंसीज ने छोड़ दिया है, निष्पक्ष जांच हुई है। कोई नहीं कहता कि हर मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन आप जब आतंकवादी के आगे शील्ड बन के खड़े हो जाते हैं तो उसको हमें गलत कहना पड़ेगा, क्योंकि कौम को बदनाम करते हैं आप, रैशनल मुसलमान को बदनाम करते हैं आप। आतंकवादी आतंकवादी होता है और देशभक्त देशभक्त होता है।
ये क्लैरिटी हमें है, सिस्टम को भी है, व्यवस्था को भी है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी है, सरकार को भी है। आपको नहीं है ये क्लैरिटी। आतंकवादी इज इक्वल टू मुसलमान बताते हैं आप लोग। आप लोग परिभाषित करते हैं कि आतंकवादी बोला मतलब मुसलमान बोला, तो कौन गाली दे रहा है मुसलमान को? हम नहीं रहे, आप दे रहे हैं कि आप बीजेपी का हिस्सा नहीं है। जोक ऑफ द सेंचुरी, आपकी एक एक बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिखी हुई है। ऑन एयर बोल रही हूँ, ना ही सिर्फ बीजेपी में, किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूँ। कुंवरदानी चली आतंकवादी थे? जागरण अभियान की राष्ट्रीय संयोजक। कुंवरदानी चली आतंकवादी थे क्या? कुंवरदानी चली आतंकवादी थे क्या? कुंवरदानी चली सुनील जी आतंकवादी थे क्या? बीजेपी का हिस्सा है भाई साहब। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हूँ। डेफेमेशन सूट नाम की कोई चीज होती है, साबित करके दिखा दीजिए। मतलब मुसलमानों को, दल का हिस्सा नहीं हूं। मुसलमानों को जेलों में डाला जा रहा है, मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों को आतंकवादी बताया जा रहा है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है और उसी के दम पर आगे बढ़ रही है। यह गंभीर और संगीन आरोप है। तारिक खान ने भी यही कहा कि बीजेपी को तो बहुत मोहब्बत है, रह रहकर मुसलमानों से इतनी मोहब्बत उमड़ जाती है कि कानून तक ले आते हैं। जो बुलडोजर न्याय का भी आंकड़ा मैंने देखा था। 60% जिन लोगों के घरों पर चला था, जिन लोगों के प्रॉपर्टी पे चला था, वो हिंदू थे। अरे धर्म देख के नहीं चलता है बुलडोजर। दूसरी बात, मैं हैरान हूं समाजवादी पार्टी के दोहरेपन पर। बजाय इसके कि वो सरकार की दाद दे कि हमने ट्रिपल तलाक खत्म किया, ये कटाक्ष करते हैं कि समय समय पर हमें प्रेम आता है मुसलमान समुदाय पर। अरे खुलकर कहिए ना कि आप ट्रिपल तलाक का समर्थन करते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि डीआरडीओ के कुछ साइंटिस्ट का एक साइंटिस्ट भी पकड़ा गया था जो हिंदू था। अरे हम खुद आकर कहते हैं कि ऐसे लोगों को, जो आम टेररिस्ट को जो सजा मिलती है उससे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं, हम ये कभी नहीं कहते कि अरे एजुकेटेड व्यक्ति क्यों टेररिस्ट बन रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो यही कहते हैं ना कि ज्यादा सबसे बड़ी सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरे साइड पर आप देखिए, ओसामा बिन लादेन का क्या क्वालिफिकेशन, सजा मिलनी चाहिए। जो आतंकवादी है उसको फांसी दीजिए, सजा दीजिए। हम साथ में नहीं टेररिस्ट का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। रियाज भटकल भी सिविल इंजीनियर था। रियाज भटकल भी सिविल इंजीनियर था, ठीक है। याकूब मेनन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था। इसीलिए बजाय इसके कि सवाल पूछें कि एजुकेटेड लोग क्यों जा रहे हैं, टेररिज्म का खुलकर विरोध कीजिए, तभी ये देश हित में आप अपना योगदान दे पाएंगे। इधर उधर अगर मगर में मत घुमाइए टेररिज्म के विषय पर इस देश को। अब आप ये बताइए किस तरह से देश का मुसलमान खुल के करे, आप बता दीजिए, गाइडलाइन दे दीजिए कि ऐसे ऐसे बोलना है हमेशा। देखिए मैं कह रहा हूं देश का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है। इस बात का एतराफ खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे तब उन्होंने इस बात का, पुलवामा हो, पहलगाम हो या दिल्ली हो, पूरा देश का मुसलमान देश के साथ खड़ा है। कोई आतंकवाद की हिमायत नहीं कर रहा है, बस ये कह रहा है कि सही फैसला हो। क्योंकि ऐसा हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ही से जिनको फांसी की सजा हुई थी आतंकवाद के मामले में, अक्षरधाम मंदिर के मामले में, सुप्रीम कोर्ट से कई साल बाद वहां से बरी हो जाते हैं। इसलिए यह बात कही जाती है। अभी आप देखिए दिल्ली दंगे में 2 दिन पहले इसी जमीयत उलमा हिंद ने मुकदमा लड़ा, 6 लोग बरी हो गए। मैं ये कह रहा हूं आतंकवाद के खिलाफ फतवा भी जारी हुआ है। इसी रामलीला मैदान में आतंकवाद के खिलाफ मुसलमानों ने फतवा जारी किया। और मैं आज कह रहा हूं आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, अलकायदा मुर्दाबाद, तालिबान मुर्दाबाद, जैश ए मोहम्मद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का संविधान जिंदाबाद। आप बताइए किस तरीके से हिमायत करें, क्या करें? कहीं आप चलिए जुलूस निकालना हो, प्रदर्शन करना हो, मुमताज आलम रिजवी आगे रहेंगे। सरहद पे चलना हो आतंकवाद के खिलाफ, मुमताज रिजवी आगे रहेंगे। कैसे करें आपको, कैसे यकीन? लेकिन आप जब नाकाम हो जाते हैं, आप जब फेल्योर हो जाते हैं, कैसे पुलवामा हो गया, अब सवाल कर लेंगे तो कहेंगे ये देखिए कैसे पहलगाम हो गया, कैसे दिल्ली हो गया। क्या ये आपकी नाकामी नहीं है? क्या ये सरकार का फेल्योर नहीं है कि ये आतंकवादी आ जाते हैं? कैसे आ जाते हैं? इसका जवाब तो सरकार देगी, मुसलमान तो नहीं देगा। और कैसे आतंकवादियों पे चला जाता है, लाखों की भीड़ बन जाती है, कहीं भी कैसे उसको पीर बना दिया जाता है? देखिए कोई नहीं करता, कोई ये बताओ कैसे
मैं फिर कह रहा हूँ, ये बताओ कैसे मुसलमान कब्रिस्तान में शक मत करो। अमन जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इन्होंने एक सवाल उठाया है। अमन जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सेकंड इन्होंने एक सवाल यहाँ पर उठाया है मुमताज जी ने, और मुझे लगता है कि सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तुहिन सिन्हा जी जवाब देंगे। ये कह रहे हैं सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। इन्होंने, आपने देखा कि इन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, सब कुछ इन्होंने कह दिया, और उन्होंने कहा कि निकालिए सड़क पर मार्च, सबसे आगे ये होंगे। इन्होंने कहा कि जब ब्लास्ट होता है तो इसकी जिम्मेदारी से क्या सरकार बच सकती है क्या? ये इन्होंने फेलियर पर सवाल पूछा। इनका यह भी कहना है कि क्या अगर ब्लास्ट होता है तो जिम्मेदारी पर अगर कोई सवाल करेगा तो उस सवाल को डाइवर्ट करके मुसलमानों की तरफ फिगर कर दिया जाएगा। मैं सारे सवालों का उत्तर दे रहा हूं, देखिए हमारे सरकार की जीरो टॉलरेंस अप्रोच है आतंकवाद के विरुद्ध, और इसीलिए 11.5 वर्ष के बाद जम्मू कश्मीर को अब हटा दे तो पहला ब्लास्ट देश में जो है वो 11.5 वर्ष के बाद हुआ है। ऐसा नहीं है 2004 से 2009 के बीच हर 40 दिन औसतन ब्लास्ट होता था, और अब भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि अगला ब्लास्ट ना हो। लेकिन जब ये इतनी अच्छी बातें कर रहे थे ना, बस ये भी कह दे खुलकर मदनी को, मौलाना मदनी को, कि इस देश में मुसलमान जो है कभी सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह नहीं ट्रीट किया गया है, कभी दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, और कोई ऐसी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको बेवजह शक के दायरे में रखा गया है। तो क्यों ये जवाब भी दे दे, बस में, पूरी बात जो है यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। में कोई मुस्लिम नहीं है, आप बताइए क्या वजह है? नहीं जीत कर एक भी 72 मुस्लिम में, अरे आप वोट देना शुरू करिए, बताइए जफर इस्लाम साहब खुलकर वोट देना शुरू करिए, होगा वो दिन भी आएगा। बेकार है, शहनवाज हुसैन साहब तजर्बे बेकार हैं। आप नौजवानों में ले लीजिए, हमारे तो आप देखिए किस तरह से बता रहा हूँ, हमारे 20 प्रवक्ता हैं, हमारे 20 प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उसमें 3 जो हैं, उसमें तीन जो है मुसलमान हैं। 15% बनाइए ना, तो हर जगह बना दीजिए मंत्री, क्या हो गया? एक मंत्री बना दीजिए ना, माइनॉरिटी का ही बना दीजिए। अमनगिरी जी जो बात मदनी जी ने कहा, उनका ये कहना है कि जिहाद को जिस तरीके से प्रेजेंट हिंदू संगठन करते हैं वो गलत करते हैं। वो उसको थूक जिहाद, हर चीज में जिहाद, थूक, लैंड, लव, सब के आगे एक जिहाद वर्ड जोड़ देते हैं। आप तो बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को, आप पूरे मुसलमानों को कर रहे हैं। कुछ लोग करते हैं, आप सजा कैसा पूरी कौम को दे दीजिएगा? अमन गिरी, इन सब जिहाद की सब चीजों में कौन पाया जा रहा है? मुसलमान युवा। मुसलमान युवा ही पाया जा रहा है। जैसे सब्जी बेचते हुए सब्जी में मूत्र मिला देना, और नहीं, हमने उदाहरण देखा है, कुछ नहीं है, हमने देखा है। नहीं देखिए, मेरे को बोलने दीजिए, जो गलत है वो गलत है। गलत तो है, पूरी कौम गलत तो है, वही बात। कोई पूरी कौम, चलिए मैंने मान लिया गलत है, मैंने मान लिया, मेरे को आगे बोलने दीजिए। अब मेरे को आगे बोलने दीजिए। बोलिए अमन जी, कितनी सुंदर तरीके से सॉफ्टली मदनी जी ने अपनी चीजों को घुमाया, अपने मुसलमानों को कटघरे में लाया और मुसलमानों को पीड़ित दिखाया। कैसे? वंदे मातरम का सहारा लेकर, और किस तरीके से अपनी हेट स्पीच दी। सुप्रीम कोर्ट पे से जो विश्वास पूरे भारत के नागरिकों का है, वो एक तरीके से डिवाइड कर दिया उन्होंने कि हिंदुओं के लिए अलग न्याय है और मुसलमानों के लिए अलग न्याय है। किस तरीके से वो माइंड वॉश कर रहे हैं, ये अपने आप में ही कंसर्निंग बात है। किस तरीके से वो हेट स्पीच दे रहे हैं, ये अपने आप में ही कंसर्निंग बात है। जिहाद, जिस तरीके का जिहाद आप वर्णन कर रहे हैं, उस तरीके का जिहाद ओसामा बिन लादेन नहीं मानता था। उस तरीके का जिहाद अब्दुल कसाब नहीं मानता था। ये सारे के सारे जिहाद हम तो अब्दुल कसाब मुर्दाबाद कह रहे हैं। तारिक खान जी जिस जिहाद की व्याख्या मदनी जी ने की और जिस जिहाद की व्याख्या पाकिस्तान के आतंकी संगठन करते हैं, दोनों में फर्क है। बिल्कुल फर्क है। देखिए, और भोले भाले युवतियों का ब्रेन वॉश करना, वो क्या है? देखिए, कभी भी भारतीय मुसलमान अपने आप को उन बाहर के मुसलमानों से नहीं जोड़ के देखता है। वो अपने आप को इस मिट्टी का मानता है, भारतीय मुसलमान, और उसका खून भी मिला हुआ इस मिट्टी में। इस पे शक ना किया जाए, पहली बात। अभी महाराज जी ने फिर से वही एजेंडा चलाया कि मुसलमान ही खाने को अशुद्ध करते हैं। गाजियाबाद की रीना खाने में पेशाब मिलाती थी। अभी आप लोग साबित कर दीजिएगा कि वो मुसलमान थी, शायद कर दीजिए, मगर वो मुसलमान नहीं थी। फिर मैं कह रहा हूं, खाने की अशुद्धि हो, आतंकवाद हो, जो लोग लालच में चले जाते हैं, तमाम नाम है, तमाम नाम लिख के रखा हूं। अभी कोई लिस्ट बता रहा था, हम भी लिस्ट बनाते हैं, लिख के रखा है जो मुसलमान नहीं है और वो लालच में चले गए जैश ए मोहम्मद के साथ। ये भी जो ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, वो भी पाकिस्तान से लिंक निकला।
जैशे मोहम्मद से लिंक निकला, हिजबुल मुजाहिदीन, इन ऐसे संगठनों से लिंक निकला, तो हम ये कह रहे हैं जो ये लिंक है इसको रोकेगा कौन? सरकार रोके, हम आपके हर तरीके से साथ हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको मुसलमानों तक लाकर रोक देते हैं कि सिर्फ मुसलमान, जब आप जिहाद कहेंगे सिर्फ मुसलमान, जब खाने की शुद्धि की बात आएगी कहेंगे अरे हो गया, रिपीट मत करिए। तारिक जी बात सुनिए, मैं इस बात में आपके साथ हूं कि हर चीज को जिहाद का नाम दे देना गलत है, बिल्कुल टोटली अग्री विद यू। अगर कोई व्यक्ति कोई निकृष्ट हरकत करता है, कोई पाप या अपराध करता है, उसको पूरी कौम से जोड़ देना गलत है, और कोई जोड़ता भी नहीं है। बहस सिर्फ तब होती है जब आप कवर देने लगते हैं, शील्ड करने लगते हैं आतंकवाद को या कट्टरवाद को या अलगाववाद को। अब मुमताज भाई की बात का जवाब देना यहां जरूरी है। मुमताज जी, किसी राजनीतिक दल से मंत्री पद पाके हमारी कौम का उद्धार नहीं हो जाएगा। अगर आप जेन्युइनली कौम का उद्धार करना चाहते हैं, आपने कहा बताइए क्या करें। मैं एक मुसलमान बेटी हूं, इस देश की मिट्टी में पली बड़ी हूं, राष्ट्र जागरण अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका हूं, किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूं। आपको एक समाधान बताती हूं आज, क्योंकि आप पढ़े लिख के देशभक्त मुसलमान हैं। देखिए, आतंकवादी रातों रात नहीं बन जाते मुमताज जी। सबसे पहले एक मुसलमान बच्चे को अलगाववादी बनाया जाता है। तुम्हारी भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन सब अलग है। तुम अल्पसंख्यक हो, अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो, 20, 25, 30, 40 करोड़ हो लेकिन अल्पसंख्यक हो, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हो लेकिन अल्पसंख्यक हो। हमें सबसे पहले इस अलगाववाद को खत्म करना पड़ेगा। हमें ये आवाज उठानी पड़ेगी कि हम भारत के मुसलमान, मुमताज जी लास्ट बात, हमें आवाज उठानी पड़ेगी कि हम भारत के मुसलमान, हमें समान शिक्षा चाहिए, हमें समान कानून चाहिए, हमें समान न्याय प्रणाली चाहिए। नहीं है हम अल्पसंख्यक अपने ही देश में। मैं शमून कासमी जी, आप तो चूंकि मदरसा बोर्ड के आप चेयरमैन भी हैं, चूंकि अभी यहां पर मदनी साहब की बात, अरशद मदनी ने एक बयान दिया था, उनका यह कहना था कि देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, क्या कोई वीसी मुसलमान है, अगर एक आजम खान साहब हुए तो उनकी क्या गत कर दी गई देख लीजिए। मतलब मुसलमान जहां उठने लगता है उसको दबा दिया जाता है, वहीं कुचल दिया जाता है। शमून कासमी जी, आपको भी कुचला गया क्या? क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अंदर शमून कासमी जी सेकंड क्लास सिटीजन है? नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सेकंड क्लास सिटीजन देश में 200 साल तक रहे, 1200 साल तक रहे। किसी जहां रोटी बेटी का रिश्ता ना हो, जहां बराबरी ना हो, वहां सेकंड क्लास है। यहाँ तो आपको अपना प्रधानमंत्री आप स्वयं चुन रहे हैं, आप लोकतंत्र का हिस्सा हैं, आपका वोट भी और प्रधानमंत्री का वोट भी बराबर है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि सरकार के अंदर या कोई वाइस चांसलर नहीं, आप अनेकों यूनिवर्सिटी के आज भी वाइस चांसलर मुसलमान हैं, आज भी अनेकों जगह पर मुसलमान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये दरअसल मुसलमानों को हतोत्साहित करना चाहते हैं। 1947 के बाद से इन लोगों ने डिक्टेटरशिप की थी कांग्रेस की, और कांग्रेस ने देश के अंदर अब समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताज ठोक के मिले। खबरें जारी रहेंगी, अब बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन, दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।